राजनीति में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले एक साधारण परिवार में जन्मे थे, किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही बीए कर लिया था। फिर वो आर्थिक समस्याओं के कारण अध्यापन करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी। वो राजनीति और शिक्षा को मिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनाएं। लेकिन इसी समय कांग्रेस में गर्म दल का उदय हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने के पक्ष में थे। बाल गंगाधर तिलक जब वकालत पढ़ रहे थे, तभी से ये जानने लगे थे कि देश की हालत सुधारना है तो देश के लिए जीवन होम करने वाले लोग चाहिए। उन्होंने देश सेवा का मार्ग अपनाया और मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक प्रकाशित किए। अरविंद घोष अनेक भाषाओं के विद्वान थे। वे दर्शन के ज्ञाता थे। वो न केवल भारत को गुलाम बनाने वाली ताकतों के विरुद्ध थे, बल्कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करने को बेचैन थे। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम को प्रेरणा का महान स्रोत माना था। वंदे मातरम से उन्होंने 3 बातें सीखी थी: बलिदान और निष्ठा, आत्मानुशासन और संगठन, देशभक्ति का धर्म। विपिन चंद्र पाल अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनके विचार क्रांतिकारी थे और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करते रहे। उनके भाषणों और लेखों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता था। लाला लाजपत राय ने नवयुवकों में स्वदेश भक्ति का बीजारोपण किया था। लाला जी पर विद्यार्थी जीवन में ही आर्य समाज के संस्कार पड़ चुके थे। वकील बनने के बाद उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया और इसके साथ ही जागी राजनीतिक चेतना, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने भारत के नवयुवकों से कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आओ। इस तरह गरम दल के नेताओं ने कठोर नीतियां अपनाने पर जोर दिया, जबकि दूसरी ओर उदारवादी नेता अपने ही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति, नई दिशा दी।